वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर। आज का टॉपिक रहेगा क्लासिकल थ्योरीज वर्सेस केनीजियन थ्योरीज। क्लासिकल यानी कि ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका 1929 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई थी। उसके पहले जब इकोनॉमिक चलती थी उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहते थे। और 1929 के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म हुआ आया, उसके बाद जॉन बेनार्ड कीज जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी नाम से कीनीजियन इकोनॉमिक्स चालू हुई थी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात है यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। क्लासिकल जो थ्योरी थी और कीनीजियन थ्योरी थी, उसमें पहला डिफरेंस ये है कि क्लासिकल लेस गवर्नमेंट असिस्टेंस को बिलीव करता था, यानी कि इसमें इनके द्वारा ये माना जाता था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमी में कम है। और जबकि कीनीजियन थ्योरी है वो कहती है कि गवर्नमेंट का असिस्टेंस, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है इकोनॉमी में। तो दोनों में फ़र्क है। क्लासिकल लेस गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात करता था और कीनीजियन जो इकोनॉमिस्ट है वो यहाँ पे मोर गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड कीनीजियन थ्योरीज इज दैट क्लासिकल थ्योरी बिलीव इन लेस गवर्नमेंट असिस्टेंस, कब गवर्नमेंट असिस्टेंस, कब गवर्नमेंट का रोल, इस पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस था इनका। सेकेंड पॉइंट है क्लासिकल थॉट फोकसेस मोर ऑन इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्लासिकल महंगाई पे जोर देते थे, महंगाई पे ज़्यादा फोकस होता था कि जब महंगाई होगी तो उस पर क्या होगा, उस पर कैसे सिचुएशन को टेकन करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में कैसे सिचुएशन को मेंटेन करना है। जबकि कीनीजियन थॉट है वो फोकस करता था अनएम्प्लॉयमेंट पे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो उस समय कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि कीनीजियन, इसका एक कारण ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट के पे फोकस क्यों करा गया, क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका के अंदर 3% अनएम्प्लॉयमेंट से 25% अनएम्प्लॉयमेंट तक रेट बढ़ गई थी अमेरिका के अंदर। तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था किसका, कीनीजियन इकोनॉमिक्स का फोकस अनएम्प्लॉयमेंट पे, कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 25% तक बढ़ गया था, 3% ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में 1929 में। तो उस समय यहाँ पर इसलिए एक कारण ये है कि इन्होंने क्लासिकल का जो फोकस था वो इन्फ्लेशन पे था और कीनीजियन का फोकस था वो अनएम्प्लॉयमेंट पे था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्लासिकल थॉट कंसर्न इटसेल्फ मोर विथ लॉन्ग टर्म। क्लासिकल लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा ध्यान देता है, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे ध्यान देता है। जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उसमें भी लॉन्ग टर्म देखा जाता था, एम्प्लॉयमेंट में भी लॉन्ग टर्म पे देखा जाता था। जबकि कीनीजियन थॉट था वो शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस करता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का शॉर्ट टर्म पे रिएक्शन कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट का शॉर्ट टर्म पे रिएक्शन कैसे होगा, महंगाई का शॉर्ट टर्म पे रिएक्शन कैसे होगा, प्राइस का कैसे चेंजेस होगा शॉर्ट टर्म के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज होगा शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर कीनीजियन का शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस रहा है, जबकि क्लासिकल का लॉन्ग टर्म पे फोकस रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है क्लासिकल जो मॉडल था पूरा, एक बार अब इस पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्लासिकल मॉडल जो था वो फ्रीली फ्लो इकोनॉमी की बात करता था, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट माना जाता था। अजम्पशन था कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो फुल है, इकोनॉमी फ्रीली फ्लोइंग है, प्राइस ऑफ वेजेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है उस चीज़ को देख करके। सो क्लासिकल मॉडल का पहला यहाँ पे अजम्पशन ये था कि फ्री फ्लो इकोनॉमी है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस अपने आप एडजस्ट होगी, वेजेस अपने आप एडजस्ट होगी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग या फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। सो इट बिलीव दैट द इकोनॉमी इज फ्रीली फ्लोइंग, meaning that prices and wages automatically adjust depending on the rise and fall of demand over time. Second point है, it also assumed that economy is always full employment। जैसे कि सबसे बड़ा assumption है क्लासिकल का कि full employment मानते थे, जबकि इसमें ये भी मानते थे कि रिसोर्सेज जितने भी वो अवेलेबल है यूज़ के लिए, और रिसोर्सेज है जब चाहो तब मिल सकते हैं, और रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स आराम से इजीली हमें मिलेंगे। तो एक अजम्पशन था यहाँ पे इकोनॉमी का, फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्लासिकल का, कि हमें सारी चीज़ें प्रॉपरली मिलेगी और टाइम टू टाइम मिलेगी। दिस इज़ वॉट इकोनॉमिस्ट रेफर्ड एज
पोटेंशियल आउटपुट वेयर द इकोनॉमी इज ऑलवेज फंक्शनिंग एज एट इट्स पॉसिबल कैपेबिलिटीज। एक पॉइंट और ये बताता है कि जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमिस्ट ये बात देते हैं कि पोटेंशियल आउटपुट के साथ यहाँ पे काम कर रही है हमारी इकोनॉमी। लैंड, लेबर, फैक्टर्स जो है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, ये फुल्ली तरीके से काम कर रहे हैं। जो भी चॉइस है वो पूरी हो रही है। रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं है, कभी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो भी फंक्शंस है वो पॉसिबल तरीके से अपनी पॉसिबल कैपेबिलिटी के साथ काम कर रही है। ये एक असम्पशन था। और क्लासिकल मॉडल, फोर्थ पॉइंट, क्लासिकल मॉडल ग्रेट डिप्रेशन से पहले बहुत अच्छा माना जाता था और इकोनॉमी को लॉन्ग रन में चलाने के लिए भी बहुत अच्छा ये माना जाता था। एक पॉइंट यहाँ पे कीनीजियन इकोनॉमी का है। कीनीजियन दोनों चीज़ों को देखता है, बिलो और अबोव, यानी कि पोटेंशियल आउटपुट जो है वो बिलो भी जा सकता है, रिसोर्सेज कमी भी हो सकती है, और अबोव भी जा सकता है, रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं। दोनों चीज़ें पे बिलीव करता है कीनीजियन मॉडल। कीनीजियन मॉडल बिलीव डेट इकोनॉमीज ओनली फंक्शन बिलो और अबोव देयर पोटेंशियल आउटपुट। अपने आउटपुट के साथ, पोटेंशियल आउटपुट के साथ आराम से काम करता है। कीनीजियन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलीव डेट इकोनॉमी इज ऑलवेज फुल्ली पोटेंशियल के साथ इकोनॉमी कभी भी काम नहीं करता। ये चीज़ें इन्होंने माना है। क्लासिकल के अपोजिट ये इन्होंने चीज़ें कंसिडर करी है। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट बताया, दिस मॉडल रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। इन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर का रोल बहुत बताया, जैसे गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमिक लीडर्स हो गए, गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, लीडर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, जो एड्रेस लीडर्स करते हैं अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है शॉर्ट रन के अंदर। वो चीज़ें इन्होंने देखी कि छोटे टाइम में क्या इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स का, क्या इम्पैक्ट है गवर्नमेंट का, उस चीज़ों को इन्होंने देखा है। It introduced two events where there is a temporary increase in demand, product and services, which pulls the economy above its employment level, called expansion. दो इवेंट देखे। सबसे पहला इवेंट जो है वो एक्सपेंशन है और दूसरा रिसेशन। जब डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट सर्विसेज बिकते ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट अच्छा चलता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा चलता है, तो उसको ये एक्सपेंशन कहते हैं। इन्होंने एक वर्ड निकाला है कि इज द एक्सपेंशन। क्लासिकल में फुल एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन इसमें दो चीज़ें बताई इन्होंने। बिलो और अबोव वाली बात कर ली हमने। अबोव में एक्सपेंशन बताया और बिलो के अंदर इन्होंने बताया रिसेशन। रिसेशन क्या है? द अदर हैपन्स व्हेन द डिमांड पुल्स द इकोनॉमी बिलो बिकॉज इट इज़ टेम्परेरीली वीक, विच इज़ कॉल्ड रिसेशन। इन्होंने एक पॉइंट बताया, रिसेशन कब आता है? जब इकोनॉमी गिर जाती है, इकोनॉमी वीक होती है, कंजप्शन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, फाइनेंस कम हो जाता है पब्लिक का, और एक्सचेंज कम हो जाता है। जब ये पांचों चीज़ें कम हो जाती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, तो उस समय रिसेशन आता है। तो उन्होंने 5 बातें बताई है। आज हमने इस वीडियो में बात करी क्लासिकल और कीन्स थ्योरी के बारे में। थैंक यू।